युग दृष्टा का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। मुनि श्री प्रणम्य सागर जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सेताणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का स्वाद त्याग करके सभी नौवर्ण मुखार मंत्र पढ़ लें। तो जो हमारा यहाँ पर विषय चल रहा था वो आदिनाथ भगवान के वैराग्य का वर्णन चल रहा है ना। हमने देखा उनके पिछले 10 भाव किस तरह से उन्होंने बिताए थे। और इस भाव में 84 लाख पूर्व की उनकी आयु है ना। पूर्व का मतलब होता है 84,000 वर्ष में 84,000 को मल्टीप्लाई करे तो पूर्वांग। ठीक है ना। और 84,000 पूर्वांग का एक पूर्व। ठीक। और सोचिए ऐसे कितने 84 लाख पूर्व की उनकी आयु थी। तो हम लोग का तो शायद कंप्यूटर भी फेल हो जाएगा उतने इयर्स की कैलकुलेशन करने में कि आदिनाथ भगवान की आयु थी कितनी। ठीक है। उसमें से 83 लाख पूर्व जो उनकी आयु रही उन्होंने उसे अपने बाल्यकाल युवावस्था और राज्य अवस्था में बिता दिया। ठीक। जब 1 लाख पूर्व समय बचा उस समय पर इंद्र को थोड़ी चिंता हुई। राइट। तो इंद्र ने देखा कि अरे इनके अंदर तो वैराग्य के जरा भी भाव नहीं आ रहे। और ये पूरा मतलब राज्य संभालने में हालांकि ऐसा नहीं है कि वो कुछ गलत कर रहे थे। राइट। उन्होंने अपने पुत्रों को भरत आदि जो उनके 101 पुत्र थे और दो ब्राह्मी और सुंदरी करके पुत्रियां थी उनको सारी नॉलेज सिखाई सब कुछ सिखाया है ना। सारी विद्याओं से पारंगत किया। जनता को हर तरह के प्रजा को जो है सब तरह के दुखों से दूर किया। सबको सब तरह की विद्याएं सिखाई कि तुम ऐसा करो इस तरह से असी मसी कृषि ये सब कुछ भी है ना। तो बहुत एक अच्छे राजा की तरह से वो रह रहे थे। लेकिन वो रहना इनफ नहीं था। इंद्र को चिंता हुई कि ऐसे कैसे चलेगा है ना। तो उसने एक ट्रिक अपनाने की सोची। और एक देवांगना जिसकी की आयु पूरी होने वाली थी उसको लेकर राजा ऋषभ देव के महल में गया जब उनका एंटरटेनमेंट का जो टाइम होता है उस समय पर। और कि ये बहुत सुंदर नर्तकी है और ये आज प्रेजेंट करेगी है ना ऐसा करके। और राजा भी बिजी हो गया देखने में। लेकिन जैसे कि उनकी काल लब्धि आ गई हो वह समय बिल्कुल उपयुक्त था। और जैसे ही उस देवांगना का काल पूरा हुआ मृत्यु है ना उसी समय पर इंद्र जो उसको तो पता ही था इसकी कब उम्र पूरी होने वाली है राइट अवधि ज्ञान से। तो उसने उसी समय उस देवांगना की जगह वैसी की वैसी दिखने वाली दूसरी देवांगना को प्रेजेंट कर दिया बिना उस नृत्य में कोई भी विघ्न आए। किसी ने नोटिस नहीं किया है ना। लेकिन जो ऋषभ देव थे वो बड़े ध्यान से देख रहे थे और उन्हें कुछ अटपटा सा लगा कि कुछ तो चेंज हुआ है ना। कुछ जैसे उनकी गट फीलिंग में ऐसा कुछ आया कि कुछ हुआ जो कि एक बिजली की तरह कौंध गया उन्हें। और उन्होंने उसी समय जो है एक अनित्यता को देखा। उन्होंने उस शरीर की अनित्यता को देखा कि एक देवी खत्म हो गई और उसकी जगह दूसरी देवी आ गई। इसका मतलब ये संसार तो ऐसे ही चलता रहता है। मेरे से पहले भी राजा हुए और मेरे बाद भी होते रहेंगे। तो ये संसार नहीं रुकता। हमें अपना क्या कार्य करना है उसके हिसाब से हम अपने कार्य को कर्तव्य को पूरा करें। ठीक है। कि फिर उन्हें तरह तरह के ख्याल आने लगे कि ये परिवार ये सब कुछ तो बहुत बार मिला है पहले भी।
उन्होंने अपनी सारी जिम्मेदारियों से ऑलरेडी पूरे हो चुके हैं, कंप्लीट कर ली है सारी जिम्मेदारियां। तो अब किस लिए इस राजपाट के बंधन में बंध कर रहना, परिवार के बंधन में रहना, है ना। तो उन्होंने अपना राजपाट जो था वो भरत को संभलवा दिया। लेकिन उसी का चर्चा आज करी जाएगी कि कैसे भरत को उन्होंने गद्दी पर बैठाया, है ना। सब बेटों में राज्य को का बंटवारा किया। ठीक। तो अभी उनके अंदर वो विचार चल ही रहा है। ठीक है, नृत्यांगना को देखने के बाद, देवांगना के जाने, एक नीलांजना चली गई और दूसरी नीलांजना आ गई। तो उनके अंदर में विचार चल रहा है कि ये क्षण क्षण क्षरित काया, है ना, सबकी का शरीर ढल रहा है। राइट, अपन सबके भी जानने में आ रहा है कि पहले बच्चे थे, फिर यूथ हुए, फिर बड़े, और अभी सबका हम पिक्चर भी देखें, आज से 20 साल पहले की पिक्चर और आज की पिक्चर में बहुत डिफरेंस होगा। राइट। तो 20 साल भले ही हमें ऐसा लगता रहे 20 साल में हम इतना है, लेकिन हम डे बाय डे क्षय को प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है। तो ये बात उनके सोच में आ गई। कभी भी मन वचन काय के स्पंदन कहूं या फंदन कहूं, जिनमें बंधा जीव का एक एक प्रदेश इस उलझन से उबर नहीं पाया। ठीक है। तो हम सब क्या है, मन वचन काय की वाइब्रेशन कह लीजिए, या मन वचन काय की जो क्रिया हो रही है उससे कर्म बनता है, कर्म का बंधन, है ना। तो हमारा पूरा का पूरा आत्मा, ऐसा नहीं है कि कोई भी प्रदेश आत्मा का फ्री हो। पूरे आत्म प्रदेशों पर कर्म के परमाणु चिपके हुए हैं एक मेक होकर। ठीक। तो कह रहे हैं जीव जीव का एक एक प्रदेश इस उलझन से उबर नहीं पाया, और मोह कषाय तथा क्रियाओं की विभिन्नता से पाप पुण्य के चक्र में झूलता रहता है। ठीक। हम सबके अंदर मोह है। मोह मतलब राग होना, है ना, कि ये मेरा परिवार, ये मेरा घर, ये मेरे बच्चे, ये इसको क्या कहते हैं, मोह कहते हैं। ठीक है। और कषाय कि किसी ने कुछ हमारे अगेंस्ट कह दिया, हमें अच्छा नहीं लगा, जो रिएक्शन होता है वो कषाय कहलाता है। अंदर के जो भाव आ जाते हैं हमें, कुछ ग्रीडनेस के, या झूठ बोलने के, मायाचारी के, है ना, कुशील के, ये सब क्या है, ये कषाय है। और क्रियाओं की विभिन्नता से, ठीक है ना, ये सब क्या है, मन वचन काय की क्रिया को प्रभावित करते हैं। कौन सी दो चीजें, मोह और कषाय। ठीक। ये इम्पैक्ट करते हैं और फिर हम मन वचन काय की क्रिया करते हैं। उन क्रियाओं से क्या होगा, फिर नए पाप कर्म बनेंगे या पुण्य कर्म बनेंगे, है ना, और फिर वो अपना इफेक्ट देते हैं। तो इस तरह से ये चक्र में हम सब झूलते रहते हैं। इन कर्म आश्रव को जानकर मैं शीघ्र इनसे बचने का प्रयास करूं, है ना। अपने सबको भी कितनी बार ये बातें तो समझ में आ चुकी हैं कि ये कर्म सिद्धांत कुछ होता है, कर्म बंधते हैं, कर्म हमें बांधे रखते हैं। लेकिन हमारे अंदर कभी भी उससे बचने का प्रयास करूं, ऐसे भाव नहीं आते। हो सकता है हम थोड़ा बहुत पाप से बचने के प्रयत्न तो कर लेते हैं, लेकिन अभी भी अंदर में पुण्य कमाने के भाव बने रहते हैं। ठीक है ना, जबकि पाप और पुण्य दोनों ही छोड़ने लायक है। ठीक है ना। लेकिन अभी जो हमारी अवस्था है उसमें हमें पुण्य की आवश्यकता है। ठीक है। हम ये कह दें कि हमें ना पुण्य करना ना पाप करना, तो वो पॉसिबल होगा नहीं, क्योंकि हमें कुछ ना कुछ तो करना है। राइट। तो इट्स बेटर कि एटलीस्ट हम पाप से बचें, और वो ही अपन करते भी हैं। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर एक शलाका पुरुष, महापुरुष क्या मन बना रहे हैं कि मैं पाप और पुण्य के चक्र से बचूं, तभी यह मनोभावन कार्यकारी है, अन्यथा चिंतन मनन मात्र से क्या, है ना। मैं अपने उसे जीवन में उतारूं, नहीं तो खाली बातें करने से, सोचते रहने से कुछ नहीं होगा। जब तक समीचीन ज्ञान नहीं, तब तक अणुव्रत और महाव्रतों का पालन नहीं हो सकता, और जब तक वो नहीं होगा तब तक संवर नहीं होगा। ठीक है। आप सबको 7 तत्व बताए गए थे। राइट। 7 तत्व, जीव अजीव, आश्रव बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। ठीक। तो ये जो 7 तत्व हैं, ये हमें क्या रिप्रेजेंट करते हैं, इमीडिएटली अगर आपसे पूछा जाए, तो ये एक तरह से
जीव की यात्रा को बताते हैं, ठीक है ना। उसका एक प्रोसेस बताते हैं कि जीव अजीव के साथ कैसे बंध गया, और बंध तो गया, अब आगे क्या करे, छूटना कैसे है। तो उस कह दिया संवर और निर्जरा, ठीक है ना। तो अब संवर कैसे करे, तो कहा कि जब तक समीचीन ज्ञान नहीं होगा कि संवर कैसे करना, तब तक क्या ही हमारे अणुव्रत महाव्रत कर सकते हैं। हम वो समझेंगे ही नहीं कि हमने लिए क्यों थे व्रत, ठीक है ना। तो समीचीन ज्ञान कहिए, समीचीन श्रद्धा कहिए, एक ही बात है, क्योंकि दोनों एक साथ होते हैं। अगर ज्ञान है तो श्रद्धा भी है, ठीक है ना। तो समीचीन ज्ञान होने से फिर हमने अणुव्रत महाव्रत का पालन किया, उनसे क्या हुआ, उनसे संवर हुआ, ठीक है ना। संवर से क्या होगा, जो संसार के कारण है उनसे मुक्ति मिलेगी, ठीक। उसी में और कारण क्या बताए संवर के, गुप्ति समिति धर्म अनुप्रेक्षा परिचय जय, ये जो है ये कारण किसके हैं, संवर के। संवर मतलब नए कर्मों का आना, रुक जाना। अब नए कर्म नहीं आएंगे, आएंगे मतलब अपनी तरफ पुल नहीं होंगे, हम नए कर्म बांधने के लिए अब कोई ऐसी क्रिया नहीं करेंगे। तो जब हम गुप्ति समिति धर्म अनुप्रेक्षा परिचय जय की बात करते हैं, उसमें हो सकता है पूरी तरह से कर्म रुक जाए जैसे कि गुप्ती के केस में, और हो सकता है कि हम पाप का की जो जितने भी पाप कर्म हैं उनको पूरी तरह से रोक दें, जैसे कि समिति धर्म अनुप्रेक्षा और परिचय जय के केस, ठीक है। तो ये जो पांच चीजें हैं, गुप्ती समिति धर्म अनुप्रेक्षा और परिचय जय, ये इन रियलिटी जो शास्त्र में मुनियों के लिए बताया है, ठीक है ना। जो भी वैराग्य से भरकर मुनि दीक्षा लेते हैं, जिसको कि हमने महाव्रत कहा, ठीक है। तो ये महाव्रत में आते हैं, गुप्ती समिति धर्म अनुप्रेक्षा और परिचय जय। गुप्ती है मन वचन काय को बिल्कुल गुप्त कर लेना, एकदम सीक्रेटली, इतना इतना सूक्ष्म कि मन में कुछ भाव ही नहीं, है ना, क्रिया कुछ नहीं, राइट। तो इस तरह से उसको गुप्ती कहा। समिति, जो भी क्रिया करनी है, चलना फिरना रखना उठाना, उन सबको देख कर करना, किसी भी जीव को हमारी वजह से तकलीफ ना हो। धर्म किसे कहा, जो 10 लक्षण है, 10 लक्षण धर्म है, उसको यहाँ पर धर्म कहा, जो कि आत्मा के गुण है और उन गुणों को बढ़ाना, ठीक है। तो ऐसी चिंतन या ऐसी क्रियाओं में इंडल्ज रहना जिससे ये जो हमारी आत्मा के 10 गुण हैं ये बढ़े, ठीक है ना। क्षमा मार्दव आर्जव, जो हम जिसकी स्पेशल पूजाएं भी करते हैं। अनुप्रेक्षा यानी 12 भावना, जो संसार और काय, काय मतलब शरीर, संसार और शरीर की वास्तविकता को बताते हैं। कैसा है ये संसार, दुखमय है। कैसा है ये काय, क्षय होने वाला है ना, अशुचि है, ठीक है ना, अनित्य है। तो अनुप्रेक्षा से ये रियलिटी पता चलती है। और परिचय जय, परिचय मतलब तकलीफ और जय मतलब जीतना, तकलीफ को जीतना। तो उससे क्या होगा, उससे अपने अंदर समता का एक्सपेंशन होगा, समता या धैर्य कह लीजिए, कैसी भी परिस्थिति हो, और शांत रहना। तो ये उसकी प्रैक्टिस है, ठीक है ना। अगर शांत नहीं रहे तो क्या नुकसान है, शांत नहीं रहने का ऑपोजिट क्या हो, अशांत रहना। अशांति में क्या होता है, हम आकुल व्याकुल हैं। आकुल व्याकुल होंगे तो क्या करेंगे, है ना, दुख मानेंगे। दुख मानने से क्या होगा, दुख मानने से असाता वेदनीय कर्म का बंध होता है, ठीक है ना। तो मुनि महाराज असाता वेदनीय कर्म का बंध नहीं करते, ठीक है ना। उनका पर्पस अगर होना ही है तो साता वेदनीय बंधे, है ना। साता वेदनीय कैसे बनता है, शांत रहने से। जितना शांत रहेंगे उतना साता वेदनीय कर्म बंधता है, ठीक है ना। तो इस तरह से वो चारित्र को धारण किए करते हैं। और यहाँ पर जो आदिनाथ भगवान है, महाराज हैं ऋषभ देव, वो मन में विचार कर रहे हैं कि जब तक मैं ऐसा चारित्र को धारण नहीं करूं, तब तक इस संस्कृति में दुखों का अभाव नहीं। संस्कृति इति संसार, जो संसार है
जो संस्कृति मतलब बढ़ते चले जाना, ठीक है ना। तो जो बढ़ता ही चला जा रहा है उसमें कहीं दुखों का अभाव नहीं होगा, कब तक, जब तक कि चारित्र को धारण न कर लो। और यह तब तक संभव नहीं जब तक विषयों से विरक्ति ना हो। विषय मतलब इंद्रिय विषयों से, है ना। जब तक शरीर के कंफर्ट की बात सोचते जाएंगे तब तक हम विषयों से विरक्त नहीं होंगे, ठीक है ना। तो समझ रहे हैं आप किस फ्लो में चीजें चल रही हैं। हमें लगता है कि अरे धर्म, जैन धर्म ना बहुत स्ट्रिक्ट है, सब कुछ छोड़ने की बात करता रहता है, राइट। लेकिन उसकी गूढ़ता को नहीं समझते कि वो क्यों कहता है छोड़ने के लिए। यहाँ पर पूरा उसका एक फ्लो चार्ट समझा दिया कि जब तक विषयों से विरक्त नहीं होंगे, विषयों मतलब इंद्रियों को जो चीजें चाहिए, अच्छा म्यूजिक चाहिए, अच्छी सीनरी चाहिए, अच्छे कपड़े चाहिए, कंफर्ट चाहिए, तो जब तक उनसे विरक्त नहीं होंगे तब तक चारित्र धारण करने का मन नहीं बनेगा। चारित्र का मतलब समता में रहना, है ना। कोई चीज नहीं मिली, किसी शरीर को डिस्कम्फर्ट हुआ और आकुल व्याकुल हो गए, समता गायब, राइट। ये कब हुआ, जब विषयों में इंडल्ज हो रखे थे, ठीक है ना। तो इसलिए कहा कि तुम विषयों को छोड़ ही दो ना, ताकि आकुलता रहे ही ना, ठीक है ना। तो जो जैन धर्म है वो साधना की बात करता है, ठीक है। भले ही बाकी जितने भी धर्म हैं वो किसी लेवल पे करते होंगे, आत्मा को कैसे पाना, परमात्मा कैसे बनना, वो सब बातें करते होंगे। लेकिन इन जनरल बड़े कंफर्टेबल वे में जो तुम खाते हो वही ऑफर कर दो, राइट। वही तुम्हें प्रसाद के रूप में मिल जाएगा, तुम भी खाओ हम भी खाएं, है ना। तुम भी अच्छा पहनो हम भी अच्छा पहने, तुम भी गाड़ी में घूमो हम भी गाड़ी में घूमे। तो इस तरह के जहां पर साधना दिखाई देगी तो वो तो रास्ता बहुत आसान दिखाई देगा, है ना। जबकि अपने साधु अगर देखें तो ना वो खुद खाते, हमें भी कहते हैं नहीं खाओ, ना खुद पहनते, हमें भी कहते कम रखो, खुद गाड़ी का इस्तेमाल नहीं करते, हमें भी कहते कम से कम यूज करो। तो हमें लगता है कि अरे जैन धर्म तो बहुत कठिन है, सब कुछ छुड़ाते ही रहते हैं। जबकि आप देख रहे होंगे आदिनाथ भगवान के जो पास्ट के 10 भव थे, जितना जितना वो छोड़ते गए उतना उतना ऊपर के वैमानिक देवों में उनका स्थान बनता गया। और एक टाइम ऐसा आ गया कि जब उन्होंने अपनी मुक्ति को डिसाइड कर लिया कि अब तो होनी ही होनी है, जब वो लास्ट में सर्वार्थ सिद्धि विमान में चले गए, ठीक है ना। वो कैसे गए, जितना हर भाव में वो छोड़ते चले गए, त्याग करते चले गए, तो अपनी आत्मा के करीब आते चले गए, ठीक है ना। तो जैन धर्म जो है वो आत्मा के निकट लाना सिखाता है, ठीक। तो कभी भी इसमें तकलीफ नहीं मानना कि अरे जैन, वो अलग बात है कि हमसे नहीं हो रहा, है ना। हम उस चीज को एक्सेप्ट करें कि हाँ हमसे हो नहीं रहा, लेकिन जैन धर्म में कमी नहीं निकालें कि तो बहुत कठिन है, फलाने की सुनते हैं वो ज्यादा अच्छा लगता है, उसकी तो कुछ कहते ही नहीं उनके साधु तो, है ना। कुछ भी नहीं करना, बस अच्छे फॉरगिव कर दो, अच्छे दूसरों का दान कर दो थोड़ा सा, कुछ नहीं, सब बढ़िया चलती है लाइफ, खूब अच्छी लाइफ चल रही है सबकी, है ना। तो इस तरह के भाव अपने को नहीं करने। बहुत उत्कृष्ट जो जीवन के लिए जो उत्कृष्ट चीजें हैं वो यहाँ पर सिखाई जाती हैं, ठीक है ना। कोई छोटा मोटा नहीं है। इस दुर्धर, है ना, खुद ही कह रहे हैं दुर्धर मतलब कठिन चारित्र के अनुष्ठान बिना कर्म मल हार नहीं सकता। अनादि काल से जो कर्म को हम बांधे चले जा रहे हैं, बांधे ही चले जा रहे हैं, तो उसको दूर करने के लिए तो दूरधर चारित्र का अनुष्ठान करना ही होगा, ठीक है ना, पालन करना ही होगा। अनंत काल से इस जीव पर विजेता बन, यह कर्म शत्रु मन और इंद्रिय जय के बिना जर्जरित हो धूलि मात्र कैसे बनेगा। यानी मन पर भी विजय करनी होगी और इंद्रियों पर भी, है ना। और जो जिसने जीत लिया इंद्रियों को वही जिन कहलाता है, जिनेंद्र कहलाता है, राइट। तो वही यहाँ पर बताया जा रहा है कि किस तरह से भाव बनते हैं,
किस तरह से रियलाइजेशन होता है, और फिर उस पर तीर्थंकर जब बनते हैं तो किस तरह की सोच उनके अंदर होती होगी। राइट। समय पाकर तो अपना बल दिखा यह चला जाता है, पर अपनी सेना को छोड़ जाता है। किसकी बात करें? कर्म शत्रु की। कर्म शत्रु क्या करता है? एक बार को तो ऐसा दिखाएगा जैसे उसमें कोई दम नहीं है, मैं तो चला, है ना। लेकिन अपनी सेना को छोड़ जाता है कि मौका मिलते ही फिर से अटैक कर देना, है ना। थोड़े से गाफिल हुए, थोड़ी सी अवेयरनेस घटी कि उन्होंने अटैक कर देते हैं, और फिर हम वापस से उस पाप पुण्य के चक्र में उलझ जाते हैं, है ना। तो उसी से जूझता यह जीव सर्वहारा सा खड़ा रहता है। अब मन की हर बात मानने से दूर रहकर इस शरीर को भी निस्पंद बना स्वरूप में लीन होकर इस कर्म को जीतूंगा। अंदर में एक दृढ़ संकल्प कर लिया कि मन की हर बात मानने से दूर रहकर जो मन चाहता है वो नहीं अब करूंगा, अब जो आत्मा को चाहिए वो करना है। ठीक है ना। और इस शरीर को भी निस्पंद बनाकर, स्पंदन क्या होता है? वाइब्रेशन, है ना, मूवमेंट। और शरीर को निष्पंद, अब इस शरीर को बहुत ज्यादा हिलाना डुलाना नहीं, है ना। इधर यह रज्जू पर्यंत अपनी कटी को फैलाए और उस पर दोनों हाथ रखकर जिसने ब्रह्मलोक को छू लिया, मतलब कि अम, जो लोक का नक्शा है ना, ऐसा ही लगता है ना जैसे किसी ने कमर पर हाथ रखकर, है ना। और 14 राजू प्रमाण होता है, जो आकार लोकाकाश बोलते हैं ना जिसे। राइट। तो लोक जो है 14 राजू का होता है, 7 राजू ऊपर, 7 राजू नीचे। नीचे मतलब नरक, और ऊपर स्वर्ग, और बीच में जो है मध्य लोक। राइट। तो 14 राजू का ये लोक होता है। 14 राजू की दीर्घता को लिए यह लोक राक्षस सा अपने में अनंतानंत जीव जंतुओं को डुबोए सदा से अपनी विजय पर हंस रहा है ना। ऐसा यहाँ पर जो एक कहते हैं ना, अम, उपमा दी जाने। राइट। तो लोक को किसकी उपमा दे दी? राक्षस की, जो सबको पकड़े हुए है। ठीक है ना। चारू, तो एक चीज पूछूं? जी आंटी। जैस्मिन, जी, जी। ये जैसे तुमने बताया 14 राजू ऊपर और 14 राजू नीचे, नहीं नहीं, तो 14 जो नहीं, तो 7 मध्य ऊपर 7 नीचे। मध्य लोग हैं क्या चीज? 7 ऊपर 7 नीचे। राइट। तो जो हाँ। मध्य लोक होता है ना, वो जो नरक की पहली पृथ्वी होती है, हाँ। उसके ऊपर 1000 योजन की जो भूमि है, वो मध्य अच्छा। लोक की भूमि कहलाती है। ओके। उसका कोई अलग से अरेंजमेंट हो ऐसा नहीं। अच्छा, ओके, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है। तो उसकी उपमा किससे दी? लोक की एक राक्षस से। जैसे उसने सबको पकड़ लिया हो, किसी को नहीं छोड़ रहा है, सब जीव जंतुओं को अपने में समाये हुए है, और अपनी विजय पर हंस रहा है। उस विजय की अट्ठास से, है ना, इतना जोर से हंस रहा है कि वहां से उसके मुंह से झाग निकल रहे हैं, वायु और इतना जल। ठीक है। ये क्या है? उपमा दी है। इसको आप वास्तविक नहीं समझिएगा कि ऐसे वास्तव में कोई राक्षस है, ऐसा है ना। सिर्फ एक मेटाफोर कहेंगे इसको, क्या कहेंगे, आई डोंट नो एग्जैक्टली। बट उससे कंपैरिजन कर दिया कि उसके मुंह से इतना झाग, उसकी इतनी हवा छोड़ रहा है, और इतना जल उसके मुंह से गिर रहा है कि उससे उसके ऊपर ये जो लोक है वो 3 लेयर बनाकर टिका हुआ है ना। जब हम 3 लोक की चर्चा कर रहे थे, तब हमने देखा था किस तरह से ये लोक के चारों ओर 3 मोटी मोटी लेयर्स हैं। ठीक है। तो उन्हीं लेयर्स की यहाँ पर बात की जा रही है। जिसने अपने दोनों पैरों को फैलाकर स्वयंभू समुद्र को छू लिया। जो अम, लोक का नक्शा है ना, लोक के नक्शे में सेंटर जो पार्ट होता है, मध्य लोक, बिल्कुल कटी का भाग, कटी मतलब कमर, है ना। तो उसने दोनों पैरों को फैलाकर स्वयंभू रमण समुद्र को छू लिया। तो ये बिल्कुल एक कवि की कल्पना जैसा तरीका बताया है एक्सप्लेन करने का। ठीक। और स्वयंभू रमण समुद्र क्या है? बिल्कुल लास्ट का जो समुद्र होता है, ठीक है ना, वहां से एज इफ वहां से पैर शुरू हो रहे हैं।
उसके दोनों पैरों के बीच जीव इतने संतप्त हैं, दुखी हैं कि उनका कोई उपमान नहीं। क्योंकि नीचे पैरों का जो एरिया है वो नरक का माना जाता है, और कमर से ऊपर का जो एरिया है वो स्वर्ग का माना जाता है। तो ऐसा लोक का जो मैप होता है वो एक मनुष्य की आकृति से कंपेयर किया जाता है। ठीक है। तो जो नीचे का हिस्सा है, ऐसा लगता है जैसे दोनों पैर के बीच के जीव जितने भी हैं, है ना, क्योंकि नरक है, तो वहां पर सब संतप्त और दुखी हैं। एक पैर से दूसरे पैर तक फैले जाल सप्त पृथ्वियों का रूप ले चुके हैं। ठीक है। पैरों में जैसे जाल जकड़ा हुआ है, और उसमें वे नारकी जीव रहते हैं, जिसके चारों ओर कज्जल लेप की निगोद आत्माएं उसकी गोद में से परित्राण चाहती हैं पर विफल हैं। ठीक। क्या? जो रज्जु है, जो नीचे के नरक हैं, उनके भी चारों ओर जो है निगोदिया जीव रहते हैं। नारकी तो रहते ही हैं अपने अपने बिलों में, लेकिन वहां पर निगोदिया जीव भी रहते हैं। तो कह रहे हैं एक तरह से कवि की लैंग्वेज है यहाँ पर, है ना, अलंकारित भाषा जिसे कहते हैं। तो वे आत्माएं छुटना चाहती हैं लेकिन छुट नहीं पा रही। ऐसे इस राक्षस से अनिर्लिप्त तथा उसके मस्तक पर विराजमान वे आत्माएं धन्य हैं, जहां इस राक्षस की दुर्गंध का ग्रहण नहीं। तो ये कौन सा स्थान है जहां राक्षस यानी लोक से अनिर्लिप्त हो कुछ, यानी कि सिद्ध लोक, है ना, उसके मस्तक पर विराजमान होकर भी उससे अनिर्लिप्त है, और उस पर इस राक्षस की दुर्गंध का कोई ग्रहण नहीं। उस भीम का राक्षस की पद चाप में दबा कदाचित कोई आत्मा निकलता है तो कुछ श्वास बढ़ा पाता है। यानी ऐसा पैरों में जो बताया ना कि निगोदिया जीव रहते हैं, तो कभी कदाचित उसका पैर जब कभी उठता होगा, जस्ट विजुअलाइज करने वाली बात है ना, तो कुछ निगोदिया जीव वहां से निकल पाते हैं और अपना श्वास बढ़ा पाते हैं। नहीं तो कितनी श्वास, एक श्वास में 8-10 बार, है ना। इतना छोटा जीवन की श्वास है ही नहीं, एक श्वास में ही 18 बार जन्मता और मरता है, उससे बाहर निकलकर कुछ श्वासें बढ़ा लेता है। ठीक। अनंत जीवों का जो पिंड रूप आहार और क्रिया से छुटकारा मिलता है तो पृथ्वी आदि काया को अपनाता है। तो निगोदिया जीव से निकला तो क्या बन गया? एक इंद्रिय जीव यानी पृथ्वी कायिक, और बाकी चार भी लगा लेना, आदि वर्ड यूज किया है ना। फिर वनस्पति में कुछ जीवन जीकर त्रस को पाता है। त्रस यानी दो इंद्रिय से लेकर दो इंद्रिय ऑनवर्ड्स को त्रस कहते हैं। यहाँ कुछ हलन चलन आती है। ठीक है ना। जो स्थावर होते हैं वो हिल नहीं पाते, स्थित हो जाते एक जगह पर। ठीक है। उनको मूव कोई करा दे तो कर जाएं, लेकिन खुद से नहीं कर सकते। जबकि दो इंद्रिय जीव जो हैं, त्रस जिन्हें कहते हैं, वो अपने को बचाने के लिए हलन चलन कर सकते हैं। ठीक है। तो कह रहे हैं यहाँ कुछ हलन चलन आती है। पहले स्पर्श मात्र से जीवत्व का भान हो कर्म फल भोगता रहता है। ठीक है। जो एक इंद्रिय में क्या होगा, सिर्फ स्पर्शन इंद्रिय रहती है। ठीक है ना। तो उस स्पर्शन इंद्रिय के साथ जो कर्म का उदय आया, उसका फल उसको वो भोगता रहता है। वो अलग बात है कि एक इंद्रिय जीव है तो कर्म फल भी कम उदय में आएगा। ठीक है ना। शैने शैने यह जीव रसत्व की अनुभूति, यानी कि रसना इंद्रिय, सूंघने की शक्ति यानी नासिका इंद्री, और इस जगत को देखने की योग्यता भी पाता है। आंखों से देख पाना और कानों से सुनना। ठीक है ना। पर मन बिना हिताहित विवेक से विकल ही रहता है। अभी भी क्या है, पंचेंद्रिय तक तो पहुंच गया लेकिन मन नहीं है ना, असंगी पंचेंद्रिय। अब कदाचित मन मिला, यानी संगी पंचेंद्रिय भी अगर हो गया, तो अत्यंत रुद्र कार्य करने वाला तिर्यंच हुआ, है ना। भाई पंचेंद्रिय बन गया, तो भी अपना कल्याण तो नहीं कर पाएगा ना। देखना अभी कितनी चीजें चाहिए रहती हैं, जहां पर आज हम हैं उसकी दुर्लभता देखिए। ठीक है ना।
तो कदाचित मन मिला तो अत्यंत रुद्र कार्य करने वाला तिर्यंच हुआ, तो हम वहां से बच गए। हम तिर्यंच नहीं है, है ना। रुद्र कार्य करने वाले तिर्यंच हम नहीं बने। और तीव्र अशुभ लेश्याओं से नरकवास को आवास बनाता है। तो जो अत्यंत रुद्र कार्य करेगा वो वापिस से नरक में जाता है। फिर तीव्र दुखों से पीड़ित एक एक अणु जीव का जैसे तैसे आयु पूर्ण कर छुटकारा पाता है, तो कभी दुर्लभता से मनुष्य जन्म पाता है ना। वहां नरक से निकला तो किसी तरह से एक एक क्षण क्षण की आयु पूरी करके दुर्लभता से मनुष्य जन्म पाता है। लेकिन मनुष्य बनने पर भी मिथ्यात्व और तीव्र तीव्र कषाय से मुक्ति कहा। ठीक है। कदाचित उत्तम गोत्र पाता है, कुल पाता है, पर धन वैभव से हीन रहता है। ठीक है। कई लोग ऐसे पाए जाते हैं जो अच्छा कुल तो है, अच्छे संस्कार तो हैं, लेकिन धन वैभव नहीं है ना। उसी में पूरा जीवन निकल जाता है। ठीक है। कदाचित वो भी मिल जाए तो पूर्ण बलिष्ठ इंद्रियां नहीं पाता। कभी इंद्रियां पूर्ण भी हो तो अनेक रोगों से युक्त शरीर मिलता है। कदाचित थोड़ा जीवन निरोग रहकर हर्ष से बिताता है, तो अचानक रोगों की आक्रामकता से अत्यंत दुखी होता है। दाद खाज रोग रहित शरीर है, पर आयु की अल्पता का दुख। आयु पूर्ण मिले तो सदाचार के साथ जीवन बिताना अति दुष्कर। कदाचित व्यसन से रहित भी हो जाए, पर परम गुरु का योग नहीं। दैव योग से वो भी प्राप्त हो तो उनकी संगति का क्षण कहाँ। उनकी वाणी सुनने का लाभ महाभागी को ही है। महाभागी मतलब महाभाग्यशाली। ठीक है ना। उससे भी कठिन है उनकी प्रसन्न दृष्टि, कर कमलों की करुण छाया। उससे भी दुर्लभतर है उनका आज्ञा देना। बहुत कठिन है फिर उस आज्ञा का प्रसन्नता से पालन करना। ठीक है ना। तो कितनी दुर्लभ से दुर्लभतम चीजें हमको मिली हैं। जिस अवस्था में आज हम हैं वहां पर हमें ये सब कुछ मिला है। हम पंचेंद्रिय बन गए, संगी बन गए। हम तिर्यंच नहीं, हम मनुष्य बन गए। उत्तम गोत्र उत्तम कुल मिल गया। धन वैभव भी मानकर चल रहे हैं, अमेरिका जैसी जगह में सबके पास अच्छा है ना। पूर्ण बलिष्ठ इंद्रियां भी हैं। रोगों से मुक्त शरीर भी मिल गया, है ना। फिर व्यसन में भी शायद यहाँ पर कोई लगा हो तो व्यसन रहित जीवन मिला। राइट। और आयु भी सबको पूर्ण ही मिली मानकर चलते हैं, है ना। अभी तक जहां पर हम पहुंचे हैं तो उसी हिसाब से सबको पूर्ण आयु मिली। राइट। फिर परम गुरु का योग भी मिला, जिसकी वजह से आज हम ये स्वाध्याय का लाभ उठा पा रहे हैं, है ना। ये मुनि प्रणम्य सागर जी महाराज की लिखी हुई है। अगर वो हमें इस तरह का इंटरनेट का सुविधा नहीं होती तो हम इस तरह से बैठकर सब इतनी दूर दूर होने पर भी सब एक साथ बैठकर अच्छी चर्चा कर पा रहे हैं। राइट। तो कहा कि ये जो संगति है, अच्छी संगति का क्षण भी हमें मिला। राइट। फिर गुरुओं की वाणी जो सुनने को मिली वो भी, उसके भी हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली माने। ठीक है ना। अब उससे दुर्लभतम क्या है? गुरु का सानिध्य। कोई गुरु आपको कोई आज्ञा दे दे तो समझिएगा बहुत बड़ी आपका शुभ उदय आया होगा। जो गुरु आपके ऊपर प्रसन्न है और प्रसन्नता के साथ ही वो आज्ञा देते हैं, नहीं तो वो आज्ञा देते ही नहीं। ठीक है ना। तो अब उस आज्ञा को हम प्रसन्नता से मान ले तो वो हम कितने भाग्यशाली। ठीक है ना। तो समझो जगत में सबसे बड़ा खजाना मिल गया यदि सदगुरु की देशना में डूबकर साम्य ग्रहण हो, सम्यक बोधि का लाभ हो। नंदा जी आपने हाथ रेस किया। ये आज्ञा, सॉरी, जज ने जज। सभी को ये आज्ञा का क्या मतलब यहाँ पर? आज्ञा मतलब जो वो कहते हैं हमारे कल्याण के लिए कहते हैं कि ऐसा करो। ठीक है ना। ये छोड़ दो, ये कर लो। अच्छा अच्छा, व्रत जो दिलाते हैं या? जो करते हैं वो सब हमारे बहुत करुणा करके, है ना। उनकी प्रसन्न दृष्टि होगी तब जाके उनके मुंह से निकलता है किसी के लिए कि ये करो। ठीक है ना। और उसको हमारे अंदर उतना प्रसन्नता हो पाए कि हम उन्होंने कहा और हमारा मुंह बन जाए, ऐसा भी हो सकता है।
हाँ हाँ, हमें पूरा नहीं अच्छा हाँ। लगा, उन्होंने ऐसे कैसे कह दिया, हम कैसे पूरा करें। राइट। तो सोचिए कि उन्होंने जो कहा और वो हम प्रसन्नता से कर भी पा रहे हैं, तो समझो जैसे कि खजाना मिल गया। तो सदगुरु की देशना में डूबकर हम अपने अंदर भी साम्यता लाएं और सम्यक बोधि का लाभ भी हमें प्राप्त हो। ठीक है ना। तो ये बहुत सुंदर चर्चा यहाँ पर बताई गई, जो कि हम अपने जीवन में भी झांक कर देखें। और कभी किसी को थोड़ा सा भी डिप्रेशन वाली फीलिंग हो, लो लग रहा है या कुछ है, तो इस चर्चा को याद कर लो कि हमारे पास क्या है ना। अपन कई बार बहुत दुखी हो जाते हैं कि हमारे पास तो ये नहीं है, वो नहीं है, इसने भी ये बात नहीं कर रहा, वो बात नहीं कर रहा, इस चीज की तकलीफ है, वो चीज की तकलीफ है ना। हमारे पास जो नहीं होता हम उस पर फोकस ज्यादा करते हैं, बजाय इसके कि हमारे पास क्या है। ठीक है ना। उनके इशारे से चारित्र का ग्रहण हो, संसार की विपरीत परिस्थितियों में भी उस चारित्र का आजन्म उत्साह से अनुपालन अति दुर्लभ है ना। कोई भी छोटा सा नियम भी लें, लेकिन आजन्म उसे उत्साह पूर्वक पालन करें। कषायों से रहित सदा शुक्ल लेशिया से समत्व की आराधना नितांत कठिन है, और निकट भवितव्यता हो तब यह सब अनाकांक्ष वृत्ति से हो। यानी कि हम सब जिस अवस्था में है वहां पर सबके अंदर कषाय हैं। राइट। लेकिन यहाँ पर किसकी चर्चा चल रही है? ऋषभ देव की, है ना, महाराज ऋषभ देव की। तो उन्होंने कषायों से रहित होकर, है ना, शुक्ल लेस्या से भरकर आराधना जो करी, वो नितांत कठिन है। और निकट भवितव्यता हो, यानी निकट भविष्य में जो मोक्ष को पाने वाला हो, उसको कहते हैं निकट भवितव्यता। ठीक है, कि उसका कल्याण निकट ही है, तब यह अनाकांक्ष वृत्ति से हो, अंदर में किसी तरह की कोई इच्छा ना हो। इसलिए यह मनुष्य जन्म देवों महेंद्रों के लिए भी आकांक्ष्य है। आकांक्ष मतलब चाहने वाला है। जो देव हैं वो भी इस मनुष्य जन्म को चाहते हैं कि हम भी मनुष्य होते तो कितना अच्छा होता, हम ये कर लेते, हम वो कर लेते, है ना। फिर भी दुर्लभतम इन अनेक संयोगों को पाकर इन विषय भोगों की लिप्सा में जीवन बिता देना, मानो राख के लिए रत्नों की भस्म बनाना है, या धागे के लिए हार को तोड़ना है। मतलब कि छोटी चीज के लिए, जैसे कोई एक कहानी आती है ना, कि एक बूढ़ी अम्मा ने नया पानदान खरीदा, है ना। और कोई, मतलब खूब सुंदर था, गोल्ड का था, कोई देख ही नहीं रहा था, वो खाती थी और कोई आकर उस पर नजर ही नहीं डालता था। तो इतना वो परेशान हो गई, एक दिन उसने अपने घर में आग ही लगा दी, है ना। लोग बुझाने आए, तो उन्होंने पानदान देखा, है ना। तो पानदान देखा, अरे अम्मा ये तो थोड़ा कीमती लग रहा है। कहती हैं कि यहाँ अगर पहले ही देख लिया होता तो घर में आग नहीं लगानी पड़ती। ठीक है ना। तो इस तरह की चीजों में हम जो है ये मूर्खता वाला बिहेवियर कर जाते हैं, कि हल्की चीज के लिए अमूल्य चीज को भी छोड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं। ठीक है ना। तो कहा कि इस मनुजत्व की अंतिम दुर्ता अलब्ध है महानिर्वाण। अलब्धता है, मतलब कि इसका जो पर्पज है वो क्या है? महानिर्वाण। वह निर्वाण कुछ और नहीं, स्वकीय धर्म है, जो वस्तु का निरपेक्ष स्वभाव है। तो कहा निर्वाण कुछ ऐसा कुछ है नहीं। निर्वाण इज अ स्टेट, यानी जो मनुष्य की वास्तविक, जो जीव की वास्तविक अवस्था है, उसका अपना धर्म है, स्वभाव है, वो ही निर्वाण है और कुछ नहीं। ठीक है। ये- आत्मा की। एक चीज इसका इसके पहले लिस्ट का शॉर्ट में चीज बता सकते हैं, क्योंकि इसमें इतनी सारी चीजें दी हैं हम्म। और सब बहुत अच्छी हैं। हाँ, तो एक्चुअली दुर्लभता बताई है कि हमें क्या क्या नहीं मिल गया, हम उस हाँ। पर विचार करके और दुर्लभतम इन संयोगों को पाकर क्या ना करें, विषय भोगों की लिप्सा में जीवन नहीं बिताएं। हर समय विषय भोग में ना लगे रहें। ठीक है ना। मतलब इंद्रिय सुख में नहीं लगे रही ना। इससे सुख में ना लगे, एग्जैक्टली exactly। तो हमें क्या करना एज अ गृहस्थ? हम समय रहते अपना
ध्यान थोड़ा सा आत्मचिंतन करें या पारय भावनाओं का स्मरण करें। ठीक है ना। एज अ गृहस्थ हमें वही बताया गया है। और फिर जिसका मन जैसा बने वो व्रत नियम ले। ठीक है ना। क्या होता है ना कि जैसे हमें वास्तविकता पता चलती है तो अंदर से मन होता है कि ये भी चलो छोड़ो, इसमें क्या ही रखा है ना। बहुत हो गया, अब तो बहुत समय निकल गया। अब तो वो आधी से भी ज्यादा लाइफ तो ऑलरेडी निकल गई, अब क्या ही करना, मारा मारी करके छोड़ो अब। है ना। तो इस तरह के भाव कब बनेंगे? जब जीवन की वास्तविकता पता होगी। है ना। सबको ये रियलाइज होगा कि हाँ भाई, 2/3 आयु निकल गई, 1/3 बची है, या ऑलमोस्ट निकल गई, अब तो थोड़ी सी बची है, अब संभल जाओ। ठीक है ना। तब उसके लिए यहाँ पर ये चिंतन दिया जा रहा है कि दुर्लभतम जो संयोग हैं उनको विषय भोगों के कारण मत खो। थैंक यू, बहुत अच्छा। फिर साथ में ये भी कह दिया कि जो निर्वाण है वो कुछ और नहीं है बल्कि अपना स्वयं का स्वभाव है। आत्मा की स्वतंत्रता की, आत्मा का स्वतंत्र होना ही क्या है? निर्वाण है। तो आत्मा का स्वतंत्र होना का मतलब यानी कि आत्मा बंधी हुई है। एंड वो हम सब जानते हैं किससे बंधी हुई है ना। तो कर्म से बंधी आत्मा जब स्वतंत्र होती है वह उपलब्धि ही निर्वाण है। पर वह धर्म बहुत बाद में प्राप्त होता है। यानी कि वास्तविक जो आत्मा की प्राप्ति है वो तो बहुत बाद की बात है। पहले क्षमा आदि 10 धर्म को आत्मसात करना होता है। और वो कब होगा? जब वह तभी संभव है जब समीचीन दृष्टि यानी दर्शन, ज्ञान और चारित्र्य की लीनता हो। पर यह भी तभी सुलभ है जब दयायुक्त अहिंसा का भाव स्वपर दोनों के लिए हो। ठीक है। तो कितने सारे प्रोसेस से गुजरना होगा। स्टार्टिंग कहाँ से करनी होगी? पहले अंदर में दया। ठीक है। अहिंसा का भाव। ठीक है। और दया भी किस पर? स्व और पर, दोनों पर। जब हम मूक माटी पढ़ रहे थे, है ना, तो उसमें क्या कहा था? पर की दया से अपनी याद आ जाना ही स्व पर दया है। ठीक है। पर की दया, पर पे दया करने से अपनी याद कैसे आएगी? जब हम दूसरे पर दया करते हैं तब हमें रियलाइज होता है कि जैसा दुख उसको हो रहा है ऐसा हमें भी है ना। तो हमें दोनों का दुख दिख रहा है। तो दूसरे का दुख देखने से अपना दुख दिखता है, यानी अपनी याद आती है। और अपनी याद आना ही अपने पर दया करना है। ठीक है। तो इसमें क्या हो गया? इस इंसिडेंट से जब हम दूसरे पर दया करते हैं तो हम एक तरह से अपने पर ही दया कर रहे होते हैं। ठीक है ना। और उससे क्या होगा? जब हमें दूसरे में जीव दिखता है और अपने में जीव दिखता है तो उसी को समीचीन दृष्टि कहा, समीचीन ज्ञान कहा। है ना। यही वास्तविकता में देखने लायक है। अपने में भी और दूसरे में भी जीव को देखना ही समीचीन दृष्टि, समीचीन ज्ञान है। ठीक। अब उसके लिए फिर हम चारित्र क्या क्या करें? तो अपने अंदर फिर और ज्यादा गुणों को बढ़ाना। ठीक है ना। जब हमें दूसरों पर दया ही करनी है और अपने पर दया करनी है तो विषयों में इंडल्ज होकर तो दया नहीं हो सकती ना। दया करने के लिए विषय में लगे जो रहेगा वो दया नहीं कर सकता। ठीक है ना। जैसा कि अभी हमने देखा कि ऋषभ देव जो थे नीलांजना का नृत्य देख रहे हैं, तो जब वो दया, उसमें कहीं पर भी दया नहीं है ना। वो तो अपनी इंद्रियों का एंटरटेनमेंट हो रहा है। राइट। तो जब इंद्रियों के एंटरटेनमेंट में हम लगे हैं उस समय दया पॉसिबल नहीं है। और जब हम दया कर रहे हैं तो वो दूसरे पर ही नहीं, अपने पर भी है। ठीक है ना। तो हम देखें हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। हर समय हम विषयों में उलझे हैं या दूसरे पर कुछ करने के भाव भी हमारे अंदर आते हैं। ठीक है ना। तो दया युक्त अहिंसा का भाव। तो जब हम अम, रात्रि भोजन त्याग या और भी चीजों के नियम लेते हैं, अगर वहां पर अहिंसा का एक भाव है, हम इसलिए नहीं कह रहे कि उसमें हिंसा है, या हम इसलिए ये कार्य नहीं करें कि इसमें हिंसा है, तो समझिए वहीं से धर्म शुरू हो गया। ठीक है ना।
इस इन अनेक परंपराओं से गुजरना होगा, सभी से अपनी आत्मा को श्रृंगारित करना होगा। सभी धर्म है, एक में विलीन होकर ही दूसरे की उपलब्धि होती है। अब यह अनुचिंतन मेरा अनुवर्तन करे। बस इतना भाव आ गया तो उनकी जो वैराग्य की जो यात्रा है वहां से शुरू हो गई। ठीक है ना। अब आगे का बताएंगे किस तरह से उस समय ब्रह्म लोक के जो देव रहते हैं, लोकांतिक देव, वो इमीडिएटली इस तरह का भाव आते ही, दृढ़ भाव आते ही वैराग्य का, इमीडिएटली वो आ जाते हैं। उसकी चर्चा अपन अगले सेशन में करेंगे। यहाँ तक के किसी को कुछ पूछना है या शेयर करना? मेरे को एक बात पूछनी है। बोलिए आंटी। अ, हम यहाँ से देवलोक में जाते हैं, राइट? अच्छे कर्म करते हैं जी। तो फिर देवलोक में जाते हैं तो वहां तो फिर सुख भोग भोगने पड़ते हैं ना। हाँ तो जी। फिर हमको ऐसा मन करते कि हमको मनुष्य बनना है। नहीं, हरे देव का ऐसा भाव नहीं हो पाता ना कि मुझे मनुष्य बनना है वहां क्यों? पर। क्योंकि जो नियम लेते हैं वो मनुष्य ले सकते हैं, देवलोक तो नहीं ले सकते ना। राइट। राइट। ये है, बिल्कुल सही है, लेकिन देव से हम मनुष्य ही बनेंगे ये नियम नहीं है। हम तिर्यंच भी बन सकते हैं। तो फिर मनुष्य बनने का भाव इसीलिए करते हैं। मनुष्य बनने का भाव इसीलिए करते हैं ताकि हम संयम पालन कर सकें। अच्छा, तो फिर संयम पालन करके फिर कहाँ जाएंगे? संयम पालन करके अगर सब निमित्त सही, सुयोग सुकाल अगर आदि हैं, तो डायरेक्ट मोक्ष भी जा सकते हैं उसी भाव से। और अगर वो नहीं है, अभी हमारी इनफ साधना नहीं हुई है या राइट काल नहीं है ना, तो फिर वापस से अच्छे और बेटर स्वर्ग में जाएंगे। फिर वहां से फिर से मनुष्य बनेंगे, है ना। फिर और बेटर साधना करेंगे, जैसा कि हमने अभी ऋषभ देव भगवान के पूर्व भवों को पढ़कर समझा। और मनु मुनि नहीं बनेंगे तो मोक्ष में नहीं जाएंगे, ऐसा भी है ना? यस। जो मोक्ष का रास्ता है वो रत्नत्रय से ही होगा। राइट, तो मुनि बनना ही होगा। ठीक है ना। तो इसलिए भाव अभी भावने शुरू कर सकते हैं। ओके, जब मुनि जीवन देखते हैं तो इतना हार्ड लगता है, तो हाँ। सोच ही नहीं सकते कि ऐसा कैसे हो सकता है। हाँ, तो बैठो उनके पास, थोड़ी देर बात करो उनसे, क्यों कैसे कर लिया, है ना। तो फिर वो आपका मनोबल बढ़ाएंगे कि ऐसा करो, थोड़ा सा ऐसा कर लो, है ना। धीरे धीरे करा जाता है, एकदम से हो जाए ऐसा नहीं है। आदिनाथ भगवान का भी है, जब हमने देखा तो स्टार्टिंग में तो वो जब महाबल राजा के पर्याय में थे, तो कुछ नहीं, 1 महीने की तपस्या करी, कोई उन्हें सम्यक दर्शन नहीं था, कुछ नहीं था, सिर्फ उतनी तपस्या से उनको देवलोक मिल गया, है ना। फिर वहां पर अच्छा संबोधन मिल गया, क्योंकि उनका तो प्रारब्ध था कह लीजिए, या उनका जीव का उतना पुण्य था कि वहां पर उनको संबोधन मिल गया। ठीक है ना। तो इस तरीके से, लेकिन अपने को संबोधन मिल जाए उसके लिए भी हमें भाव भाने होंगे। अच्छा, अच्छा। हाँ, रुक्मणी आंटी आपने हाथ रेस किया। हाँ चारू, मैं ये पूछ रही थी, अभी तुमने एक बताया था ना, हालांकि बहुत पुरानी चीज है, तुम कहोगे आंटी को याद नहीं रहता कुछ। तो ये असंगी पंचेंद्रिय जो हैं, वो एग्जाम्पल दोगी कि कौन से होते हैं ये असंगी बहुत रेयर है पंचेंद्रिय? असंगी पंचेंद्रिय, कुछ कुछ मछली और सर्प के केस में बताया जाता है। अच्छा। क्या कोई कोई ऐसा नहीं, सारी ठीक। मछलियां असंगी हैं, है ना। अच्छा। कोई एक ओके। प्रजाति उनकी ऐसी है जो असंगी है, तो क्योंकि ओके। वो है इसलिए उनको मेंशन किया। ओके, थैंक यू। थैंक हाँ, वर्षा जी आपने हाथ रेस किया। जी, जय जिनेन्द्र जी, मैंने किया था। हम्म। मैं ये कुसुम जी पूछ रहे थे ना आंटी, तो उसी के संदर्भ में लाइक देव लोग जाते हैं यहाँ से, मतलब हम 28 वगैरह में नंदेश्वर की पूजा करते तब बोलते हैं ना, जी। तो भाव से अगर पहुंच गए हम्म। तो वहां क्यों, वहां भी भाव नहीं हो सकता है कि हमें अपना कल्याण करना है तो हमें मनुष्य बनना है, तो बन हाँ हाँ सकते हैं ना हाँ, मनुष्य। बिल्कुल। बिल्कुल, वहां पर अगर हमारे भाव हो गए, है ना। हाँ, रजपच नहीं जाए, लेकिन हमें ये इतना तो बहाना कि हम बिल्कुल। अपना बिल्कुल, कल्याण करने के लिए आए हैं, तो वापस मनुष्य बनना है तो बन सकते हैं, राइट? अगर ऐसे भाव हो जाए तो बिल्कुल डेफिनेटली मनुष्य बनेंगे फिर। हाँ, अगर उसमें खो जाए तो नहीं, जी। लेकिन अगर अगर भोगों पूजा में के वहां लिए पर हमें रच बच जाना गए। है, वहां जा नहीं पाते हैं, ऐसा बोलते हैं हम पूजा में, तो बिल्कुल, गए अगर, गए अगर तो, और वहां पे भाव हो गए कि हमें भी हाँ, संयम तो धारण वापस करना है, तो संयम, हाँ, डेफिनेटली मनुष्य मनुष्य बन बने। गए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, थैंक यू, जय जय। सही।
चलिए। आनंदा जी, आप कुछ कह रहे हैं? हाँ, एक सवाल मन में आ रहा है। जैसे हमारे जितने भी तीर्थंकर हैं, ये लोग स्वर्ग जाते हैं, फिर मनुष्य लोग आते हैं, स्वर्ग जाते हैं, मनुष्य लोग आते हैं। आ, तो बात, और ये भी कहा जाता है कि जो देव लोग होते हैं वो कहते हैं नहीं, हमें मनुष्य नहीं बनना, हम तो चलो इस वाला पेड़ पौधे बन जाते हैं। हम्म। तो मतलब हमारे तीर्थंकरों को ये ज्ञान कैसे आता है कि चलो मनुष्य बने, और या वो अपने आप से मनुष्य बन जाते हैं, या मतलब क्या उनको? सब भावों का है ना, जो अभी अभी वर्षा जी ने भी कहा, वहां पर जाकर उनके भाव अगर भोगों में रह जाए, है ना, उसी में वो डूब जाए, तो क्या होता है, देवों के गले में माला रहती है, जिससे उन्हें पता चल जाता है कि अब उनका देव समय आ पर्याय रहा है। छूटने वाली है। राइट। अब जिसने पूरे देव आयु में सिर्फ भोग भोगे हैं, तो उनको क्या दुख होने लगता है, अरे मेरे ये भोग छूट जाएंगे। ठीक है ना। अगर आज यहाँ पर हम जिस तरीके की लाइफ जी रहे हैं, और कल को हमें कहा जाए कि आपको एक बेडरूम के अपार्टमेंट में इंडिया की फलानी गांव में जाकर रहना है, तो एकदम से हमारी हालत कैसी हो जाएगी, हम नहीं रेडी उसके लिए। करेक्ट। तो इसी तरह से देव को जब ये भोग छूटने हैं, तो उनके अंदर इतना अंदर से भय हो जाता है, दुख मानने लगते हैं, और उनके अंदर में भाव क्या आता है कि जहां सबसे कम दुख है ना, वहां पर मुझे जाना है ना। उनकी उस समय अज्ञानता इतनी तीव्रता में हो रहती है कि उनके लिए जो शरीर के सुख दुख हैं, बस वही मैटर करते हैं। आत्मा का सुख दुख क्या है, किसमें है, उसको उनको ध्यान में भी नहीं आता। ठीक है ना। उसी के लिए संबोधन चाहिए रहता है, जो अपने भाव संभाल ले उस देव पर्याय में, तो फिर वो नियम से मनुष्य ही बनता है। तो अभी हमने जो धर्म कर रहे हैं, हमें जो ये, तो वहाँ याद रहेगा कि नहीं रहेगा? रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता, डिपेंड करता है कितने स्ट्रांगली आपने वो भाव भाए हैं। ठीक है ना। तो उसके संस्कार आपकी आत्मा पर कितने दृढ़ता से हैं, तो वो अगर दृढ़ता के साथ हैं तो वो अब जानते रहेंगे। हैं, किया नहीं है ये तो। हाँ, तो और जैसे अपने महाराज का जैसे तो हमने नहीं जिया है ना, तो वो तो मेरे लिए प्रॉब्लम ही होगा ना। हम तो संसार में रह के सब त्याग करते हैं, तो हाँ, तो फर्क पड़ेगा ना। अपने लिए तो सबसे उत्कृष्ट यही है कि जितना जितना आप छोड़ते जाएं, जिस एज में आप हैं या हम लोग पहुंचने वाले हैं, धीरे धीरे सब छोड़ते जाएं और राग को कम करें, और फिर समाधि की प्रैक्टिस शुरू करें। या ठीक है ना। तो श्योर शॉर्ट आपको अच्छा वैमानिक देवों में स्थान भी मिलेगा, और वहां पर भाव भी अच्छे रहेंगे। ठीक है। तो ऐसा वो ही। पानी के ड्रॉप वाला एग्जाम्पल है ना, बारिश की पानी का वो जो पड़ता है ड्रॉप, एक ही जगह बार बार पड़ेगा तो वह निशान बनता है, तो वैसे ही बिल्कुल हम बार बार वो चिंतन करेंगे तो हमारे भी संस्कार तो आ ही जाएंगे बनेंगे। ना। बिल्कुल। अब ऐसा ही बहुत अच्छा। है, चलो। चलिए, इतना रखते हैं आज के लिए। जिनवानी स्तुति। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देतु दो। हे जिनवानी भारती भारती तो ही जपो दिन रे, तेरा शरणागति सो पावे सुख चैन। हमें सुचे। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र जय सभी जिनेन्द्र। को। जय 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 जिनेन्द्र। जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र।